कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। विविध भारती की इस गीतमाला में आज की फिल्में हैं कर्मयोगी, नूरी, इनकार, कभी कभी, सिलसिला, चांदनी, बाजार, दूसरा आदमी, दीवाना और कहो ना प्यार है। हमारे फेसबुक पेज पर हमारे जो नियमित श्रोता हैं उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है कि आज की जो ये गीतमाला है वो निर्देशक सागर सरहदी की पुण्यतिथि पर विशेष रूप से तैयार की गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है और सही समझा है कि आज हम सागर सरहदी की फिल्मों की ही बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं ना कि सागर सरहदी एक सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। वो एक लघु कथाकार भी थे, नाटककार भी थे, लेखक, निर्देशक और फिल्म निर्माता के रूप में भी उन्होंने कार्य किया और कई उर्दू में भी उन्होंने लघु कथाएं लिखी श्रोताओं, और फिर एक उर्दू नाटक के रूप में भी, उर्दू नाटककार के रूप में भी उन्होंने काम किया था। और अगर देखा जाए तो सागर साहब की जो गिनती है फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कहानीकारों में होती है, क्योंकि उन्होंने कई फिल्मों की कहानियां लिखी और फिल्म का निर्देशन भी किया। तो चलिए आज उन्हीं की फिल्मों की कुछ गीत आपकी पेशी नजर। तेरे
लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था कर्मयोगी। गीतकार थे वर्मा मलिक और संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी। आप सभी श्रोताओं के संदेश हमें मिलने शुरू हो गए हैं और यही संदेश हम आप तक पहुंचाने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में। इससे पहले हमारे आज के प्रश्न नोट कर लें। बहुत ही सरल प्रश्न है जिसका उत्तर आप तुरंत लिखना शुरू कर देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सागर सरहदी का असली नाम क्या था? क्योंकि सागर सरहदी उनका उपनाम था, तो बताइए। सरहदी तो उन्होंने उपनाम लगाया था, सागर उनका नाम था। हमने आपको क्लू भी दे दिया है, उनका असली नाम क्या था? और सबसे बड़ी बात कि सागर सरहदी साहब ने बहुत सारी फिल्मों की कहानियां लिखी, लेकिन उन्होंने किस फिल्म का निर्देशन किया? हाँ, ये बात भी सच है कि फेसबुक पेज पर हमारे कुछ श्रोताओं ने जो जवाब लिखे हैं या अपने संदेश लिखे हैं, उनमें इस प्रश्न का उत्तर भी छुपा है। प्रश्न एक बार फिर से दोहराए देते हैं कि सागर सरहदी साहब का असली नाम क्या था और उन्होंने किस फिल्म का निर्देशन किया था? और अब हमारे सभी श्रोताओं के जो हमें संदेश मिले हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई मंदाकिनी जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार करते हैं हम। सागर सरहदी जी की याद में गीतों की माला पिरोई जाएगी, ये आज हमने सोचा है। बिल्कुल सही सोचा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आज तो मेरी पसंद के ही गाने आप लेकर आए हैं। फिल्म दीवाना, कहो ना प्यार है, चांदनी, इन फिल्मों के सारे गाने हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हम आज तो घर में छुट्टी मना रहे हैं आपको सुनते हुए। वाह, क्या बात है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की गीतमाला के मोती सागर सरहदी की याद में उनके लिखे हुए संवाद से सजी फिल्मों में लिए गए हैं, उनकी स्मृति को हम नमन करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की विविध भारती की गीतमाला सजी है निर्माता सागर सरहदी जी के निर्देशन में बनी फिल्मों के गीतों से और आदरणीय मंदाकिनी जी को हम इन बेहतरीन फिल्मों के गीत सुनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप अपने सुरीली धड़कन की गीतमाला के विभिन्न पायदानों के सूक्ष्म अवलोकन से ज्ञात हमें हुआ है कि ये सभी फिल्में सुप्रसिद्ध लेखक और आज के फनकार सागर सरहदी जी को ही समर्पित है। ऐसे में उनकी स्मृतियों को हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। एक श्रोता का कहना है कि आज अपने सुरीली धड़कन की गीतमाला के विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाली फिल्मों को गोल्डन एरा से ही लिया है और विवादित स्थलों पर कालखंड का उल्लेख भी किया है। धन्यवाद। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की फिल्में सभी अच्छी हैं, हम रहेंगे आपके साथ गीतमाला में। हमने आज सारे काम जल्दी जल्दी निपटा भी लिए हैं गीतमाला को सुनने के लिए। बहुत सुंदर आपका ये प्यार सरांखों पर। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 मार्च तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती की इस गीतमाला का अगला मोती हमने चुना है फिल्म नूरी से। स्वर लता मंगेशकर का, जानिसार अख्तर के बोल और खय्याम साहब का सुरीला संगीत।
चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं ले जाए, चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं ले जाए, चोरी चोरी कोई आए। हमारे श्रोताओं ने अपने संदेशों में बहुत सारी बातें हमें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं आज के मनोरंजक प्रोग्राम विविध भारती की गीतमाला को प्रस्तुत करने वाली मंदाकिनी जी को सप्रेम नमस्कार करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज की दोपहर इतनी सुरीली होगी। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दूसरा आदमी मैंने जमशेदपुर में नटराज हॉल में देखी थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी थी। बाकी फिल्में इन्होंने शायद नहीं देखी हैं, ऐसा इनकी बातों से लगता है। वहीं एक श्रोता का कहना है कि आज सागर सरहदी का स्मृति दिवस है, उन्हें
शत नमन। गीतमाला में उनसे जुड़े हुए फिल्मों के गीत सुनाए जाएंगे और उनकी बहुमुखी प्रतिभा की चर्चा होगी। सागर साहब कहानी लेखन, ड्रामा लेखन, फिल्म निर्देशन, हर तरह की विधा में माहिर थे। उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्माण किया और यशराज फिल्म्स की बहुत कुछ सफल फिल्मों का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे, जैसे कि कभी कभी, नूरी, चांदनी, सिलसिला, फासले और बाजार जैसी कई फिल्में थी जो उनके हिस्से में आई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की सूची में बेहतरीन गीत सुनने को मिलेंगे, इंतजार है। और यादों की महफिल कार्यक्रम में हेमलता जी के गीत सुनवाने के लिए आपको अलग से धन्यवाद। अरे वाह शुक्रिया, मेहरबानी कि आपको यादों की महफिल कार्यक्रम में हेमलता जी के गाए गीत अच्छे लगे। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती में आज की गीतमाला में जो फिल्में हैं बहुत ही शानदार हैं, खासकर नूरी, कभी कभी, दूसरा आदमी, इन सभी फिल्मों का इंतजार रहेगा 1 बजे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज गीतमाला के सभी फिल्में बहुत अच्छी हैं, सिर्फ इनकार फिल्म नहीं देखी और सभी देखी हुई फिल्में हैं जिनके संवाद, पटकथा, लेखन, निर्देशन दिग्गज लेखक सागर सरहदी जी का किया हुआ है। उनकी स्मृतियों को हम नमन करते हैं। एक श्रोता ने ये लिखा है कि आज की फिल्मों की लिस्ट देखकर लगता है कि आज की गीतमाला सागर सरहदी साहब से सजेगी, जो कि लघु कथा, नाटक लेखक, फिल्म लेखक थे और उनकी फिल्म को गाने हमें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में सुपर सॉन्ग बजने वाले हैं और ये सभी फिल्में, लगभग फिल्में मैंने देखी है। आज हमारा दिल बहुत बेकरार है। अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए, आपकी बेकरारी अब कुछ कम हुई होगी इन गीतों को सुनकर। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सागर सरहदी साहब एक भारतीय लघु कथा, नाटक लेखक, निर्देशक थे और आज उनके स्मृति दिवस पर ये जो गीतमाला सजाई गई है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो आभार तो आप सबका भी कि आप इस गीतमाला में हमारे साथ लगातार शिरकत करते हैं, हमें अपने संदेश भेजते हैं और हमारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो हाँ, हमारे प्रश्न भूलिएगा नहीं। आपको सागर सरहदी जी का असली नाम बताना है और किस फिल्म का उन्होंने निर्देशन किया था, उस फिल्म का नाम भी आपको बताना है और हमें यकीन है ये दोनों प्रश्न आपको आते हैं। तो चलिए, अगला गीत राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ सुनते हैं। उषा मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम है इनकार।
धारावाहिक, भोजपुरी फिल्में और हिंदी साहित्य की लेखिका अर्चना राय। कहानी एक अभिव्यक्ति है। जब हम ज्ञान, भाव और अनुभूति को शब्दों में पिरोते हैं और उसको एक कहानी का रूप देते हैं तो वो कहानी दिल से दिल तक पहुंचनी चाहिए और मैं ऐसी ही कहानियां लिखना पसंद करती हूँ। आपसे मिलने आएंगी इनसे मिलिए कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 80 के दशक में जब हिंदी सिनेमा उन्हीं पुरानी कहानियों को दोहरा रहा था, कुछ फिल्म निर्माताओं ने समानांतर फिल्में बनाई जिनमें शानदार कहानियां थी। इसमें नसरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल जैसे शानदार अभिनेता थे। बाजार में रिश्तों की खरीदने की कहानी थी जो 80 के दशक में बहुत प्रचलित थी। फिल्म पूरी तरह से आपको प्रभावित करती है और इसमें कई शानदार दृश्य थे। क्लाइमैक्स तक फिल्म अगर देखते हैं तो मन को भावुक कर जाती है फिल्म। करोगे याद तो हर बात याद आएगी गीत इन्हें आज भी अच्छा लगता है। और लिखते हैं कि कुछ मधुर गीतों के साथ दर्शकों को प्रभावित करने वाली फिल्में थी ये। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में जिन फिल्मों के नाम है उन्हें देखकर पर्दे के पीछे काम करने वाले एक महान निर्देशक सागर सरहदी साहब की हमें याद आ गई है। और उन्होंने कर्मयोगी में, नूरी में, इनकार में, कई फिल्मों में सिलसिला जारी रखा लिखने का और बाद में चांदनी, बाजार, दूसरा आदमी जैसे दीवाना, कहूं ना प्यार है ऐसा कहने पर मजबूर भी उन्होंने कर दिया। अच्छा, उन्होंने कहानी सी गढ़ दी है। अब ये कहानी मंदाकिनी जी किस तरह से पेश करती हैं जानने के लिए इंतजार करना होगा 1 बजे का। अच्छा, तो चलिए आपका संदेश हम पुनः बोलते हैं, कैसे आपने क्या लिखा है। आप लिखते हैं कि आज की गीतमाला में जिन फिल्मों के नाम है वो देखकर पर्दे के पीछे काम करने वाले एक महान निर्देशक की याद आ जाती है। आज के फनकार सागर सरहदी, इनके नाम में सरहद है लेकिन इनका निर्देशन सरहद को पार करता है। इस कर्मयोगी ने नूरी से इनकार पाने के बाद कभी कभी ऐसी फिल्मों का सिलसिला जारी रखा कि चांदनी ने बाजार में दूसरा आदमी आते ही उसे दीवाना बना दिया और कहो ना प्यार है ऐसा कहने पर मजबूर कर दिया। अभी कहानी मंदाकिनी जी किस तरह से पेश करती हैं, तो चलिए देखिए। अब तो आपने जो लिखा है वैसे ही हमने इसे पेश भी किया है ना? अच्छा लगा ना आपको? वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला बहुत खास होने वाली है मधुर गीतों के साथ, क्योंकि मंदाकिनी जी प्रोग्राम पेश करेंगी, लाजवाब प्रस्तुति होती है। क्या बात है, सैल्यूट भी लिखा है आपने, शुक्रिया, मेहरबानी। वहीं श्रोता एक लिखते हैं कि सागर सरहदी साहब की फिल्मों में औरतों को ताकतवर रूप में दिखाया गया है। वे इस बात पर यकीन किया करते थे। उनके नाटक तन्हाई, दूसरा आदमी में यही दिखाया गया है। उनके नजरिए से समाज को बदलने के लिए महिलाओं को आगे आना बहुत जरूरी है। बाजार, कभी कभी और दूसरा आदमी, ये 3 फिल्में थी जो उन्हें बेहद पसंद थी और वे हमेशा से ऐसा कुछ नया लिखना चाहते थे। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आज की फिल्मों की जो गीतमाला आपने सजाई है मैंने सभी फिल्में देखी हैं। पिछले 20 मिनट से कोशिश में लगा हूं कि गीतमाला की डोरी की गुत्थी सुलझाने में, और यह है कि सुलझने के बजाय उलझ ही रही है। कोई छोर नजर नहीं आ रहा। हार मानने को जी नहीं करता और समझना पाने की चिढ़ कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहता। जो भी हो, अगर कोई डोरी है तो विविध भारती बधाई की पात्र है इतने रहस्यमय प्रश्न के लिए। वैसे आज विश्व जल दिवस है और मेरा ये संदेश है कि जल बचाएं क्योंकि जल ही जीवन है। तो भाई आज की जो गीतमाला है वो रहस्यमय नहीं है। आपको अब तक तो समझ आ ही गया होगा कि आज की गीतमाला किन अर्थों में सजाई गई है। पेशी खिदमत है विविध भारती की गीतमाला का ये अगला मोती। फिल्म का नाम है कभी कभी। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिर की बोल, खय्याम साहब का मधुर संगीत। जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया दंग। आते जाते करे तंग, तेरे अच्छे नहीं ढंग, मैं तो करूंगी सगाई किसी दूसरे के संग। हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे गौर, हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे गौर। ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरियां, ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरियां। सीधे हाँ करती है या चलना है थाने,
लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया, ओ तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया। किसका जोर है दिल के आगे हर कोई हारा। हाय ओ मेरे यारा, दिल आने की बात है जब जो लग जाए प्यारा। दिल पर किसका जोर है दिल के आगे हर कोई हारा। हाय ओ मेरे यारा। किसी को दे दे दिल, किसी को दे दे दिल और जान। किसी को रख दिल में, कैसे? किसी को रख दिल में मेहमान, किसी के रह दिल में, अच्छा, किसी के रह दिल में मेहमान हो। जवानी आती है, जवानी आती है एक बार, ये मौसम रहता है, ये मौसम रहता है दिन चार। न खोना इस रुत को, क्यों? न खोना इस रुत को बेकार, नहीं नित खिलता ये, क्या? नहीं नित खिलता ये गुलजार। किसी से कर लेना, क्या? किसी से कर लेना इकरार, किसी से ले लेना, क्या? किसी से ले लेना इकरार हो। किसी की खातिर हो बदनाम, यही है दिल वालों का काम। जमाना चाहे दे इल्जाम, समझ हर तोहमत को इनाम। किसी से ले दिल का, किसी से ले दिल का पैगाम, किसी को दे दिल का, किसी को दे दिल का पैगाम हो। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ
कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। हमारे श्रोताओं ने हमारे प्रश्न के उत्तर देने शुरू कर दिए हैं और बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, जो हम कार्यक्रम के लगभग आसपास जब पहुंचेंगे खत्म होने के, तब उन प्रश्नों का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म इनकार राजन सीपी के निर्देशन में बनी बहुत ही कमाल की फिल्म है। फिल्म की पटकथा इतनी बढ़िया है कि दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। फिल्म में अभिनेता विनोद खन्ना जी ने बहुत ही कुशल पुलिस वाले की भूमिका निभाई है और इस फिल्म में खलनायक बने अमजद खान गलती से श्रीराम लागू के बेटे को बजाय उनके नौकर के बेटे को अपहरित कर लेते हैं। उस बच्चे को छुड़ाने में विनोद खन्ना जी जान लगा देते हैं और इस फिल्म में राजेश रोशन का संगीत बहुत अच्छा है। रफी साहब के गीत और उषा मंगेशकर की आवाज, तो ये जो आपने गीत सुनाया बहुत ही पॉपुलर गीत है। एक श्रोता कहते हैं कि कभी कभी फिल्म के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। आज की फिल्में वैसे तो सभी अच्छी हैं, फिर भी कभी कभी फिल्म का गीत कौन सा आप सुनवाएंगे, हम जरा इसके इंतजार में हैं। तो आपने सुन लिया, हमने कितना प्यारा गीत आप तक पहुंचाया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आधे से ज्यादा फिल्में हमने देखी हैं और गीत तो बहुत ही मस्त होने वाले हैं आज की गीतमाला में, ये सुनकर हम बड़े आनंदित हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आप सबसे हमारा एक रिश्ता बन गया है। उत्सुकता रहती है कि गीतमाला की पोस्ट की ओर जानने की कि आज किसके साथ सजने वाली है गीतमाला, और ये घड़ियां 1 घंटे की कौन आ रहा है, हम उसका इंतजार भी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता और कभी कभी हो भी जाता है। चलिए, तो आप हमारा इंतजार करते हैं और हमारी गीतमाला को सुनते हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की फिल्मों की सूची लाजवाब है। कुछ फिल्में देखी हैं, कुछ नहीं, पर इन सारी फिल्मों के गीत बहुत शानदार हैं। सागर सरहदी एक ऐसे लेखक के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने अपने जमाने में कुछ शानदार फिल्में लिखी, पर वो उनको प्रसिद्धि उतनी मिली नहीं जितनी वो हकदार उनके होते थे। उनकी फिल्में जीवन और जगत के अनेकानेक रूप तरंगों की उपजी कहानियां जिस लोक का निर्माण करती हैं, उसी को कहानी के रूप में पिरोकर सागर सरहदी ने इतना खूबसूरत बना दिया कि उस कहानी के रूप में बनी फिल्में हैं आज भी देखते हैं तो सराहते हैं। सिलसिला हो या कभी कभी फिल्में अविस्मरणीय बन पड़ी हैं और सागर सरहदी ने आदर्शवादी लेखक के रूप में अपनी जो जगह बनाई वो उन फिल्मों के रूप में हमारे बीच मौजूद है। और थिएटर में जब ये फिल्में लगती हैं तो दर्शक आज भी जाकर उसे देखते हैं और मोहित हो जाते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज उनकी पुण्यतिथि है। विविध भारती ने आज उन्हें याद करते हुए गीतों की माला बनाई है। बहुत ही धन्यवाद है। हिंदुस्तानी सिनेमा को उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी निर्देशित फिल्मों ने क्या जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। वे एक कहानी लेखक, संवाद लेखक, फिल्मों की पटकथा लेखक के महारत हासिल इंसान थे जिनके संवाद आज भी लोग याद करके भावुक हो जाते हैं। और आज की सभी फिल्में बहुत ही खूबसूरत हैं। और एक इंटरव्यू उनका सुबह आया था, उसमें हम सुन रहे थे, वो भी बहुत ही शानदार इंटरव्यू इन्हें लगा है। एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार सभी जनों को, मैं बीकानेर राजस्थान से अपना ये संदेश भेज रहा हूं। तो भाई आप तक, हम तक आपका संदेश पहुंच गया है कि आप हमारे कार्यक्रम राजस्थान में बीकानेर शहर में सुन रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला सागर सरहदी जी पर केंद्रित है और पूरा गीतमाला आज सुनना ही पड़ेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सागर सरहदी का नाम तो उन लेखकों में शुमार है जिन्होंने अपनी लेखनी से एक बदलाव लाने की कोशिश की। उन्होंने जो भी पहचान बनाई वो अपने दम पर बनाई। उनकी लेखनी का जादू कुछ इस तरह था कि जाने माने निर्देशक यश चोपड़ा ने अपनी सभी फिल्मों की कहानियां लगभग उन्हीं से लिखवाई। उन दोनों की जोड़ी उस दौर में बेहद कामयाब मानी जाती थी और सागर साहब फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा लोगों में थे जिनके जमाने की शोहरत भी नहीं बदल पाई। उन्हें नहीं बदल पाई। उन्होंने मार्क्सवाद के पाठ ने उन्हें इतना मजबूत बनाया था कि उनका दिल हमेशा शोषित पीड़ितों के लिए धड़कता रहा। सादे कुर्ते पजामे में उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये शख्स अपने समय का बहुत चर्चित फिल्म लेखक सागर सरहदी है। कोई कभी भी उनसे सीखने समझने घर जा सकता था। इसकी वजह से वो अपने घर पर युवा साथियों से घिरे भी रहते थे और जमकर उनके घर में थिएटर पर, साहित्य पर, सिनेमा पर चर्चाएं हुआ करती थीं। बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं फिल्म चांदनी का ये खूबसूरत गीत। आवाजें लता मंगेशकर और बाबला मेहता की, आनंद बख्शी की रचना, शिव हरि का संगीत।
के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आपने फिल्म कभी कभी का गीत सुनवाया। वैसे देखा जाए तो कभी कभी फिल्म के नायक साहिर हैं। उनके गीत जो कभी कभी आत्मकथात्मक होते हैं, बाकी सबसे ज्यादा भावनाओं से भरे होते हैं। फिल्म में मोहब्बत में तन्हाई और जुदाई का गहरा एहसास साहिर के अल्फाजों की वजह से ही संभव हो पाया है। मधुर गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। पहली बार साहिर की तलखियां जो एल्बम है, किताब है, कभी कभी शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तिरगी जो मेरी जीत का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। लेकिन कभी कभी का एक और पहलू सागर सरहदी के लिखे सदाबहार संवाद भी थे। शशि कपूर द्वारा बोला गया संवाद याद आता है कि इस दुनिया में आदमी इंसान बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर लिखा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की फिल्मों के सभी गीत बहुत अच्छे हैं, फिर भी एक फिल्म बाजार जिसमें फारूक शेख का अभिनय बेमिसाल रहा था, बहुत ही शानदार। और नूरी फिल्म के हर गीत भी बहुत पसंद आते हैं। इस कड़ी में जैसे कि बाजार, सिलसिला जैसी फिल्में आज भी शानदार लगती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि चांदनी फिल्म से यश चोपड़ा एक्शन फिल्मों को छोड़कर फिर से म्यूजिकल रोमांटिक फिल्मों की तरफ मुड़े, जिसके वो विशेषज्ञ हुआ करते थे और उन्हें एक बड़ी सफलता भी मिली। फिल्म का गीत संगीत हर किसी के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। इसके संगीत के एल्बम की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई। इस फिल्म को कई सारे अवार्ड भी मिले और श्रीदेवी की लोकप्रियता भी आसमान को छूने लगी थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सागर सरहदी जी एक जाने माने भारतीय पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक थे, जिनका भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान रहा और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपनी लेखनी से सभी को प्रभावित किया है। इन्होंने उनका सही नाम भी लिखा है जो प्रश्न हमने आपसे पूछा है। एक श्रोता लिखते हैं कि चांदनी फिल्म अब भी जब भी अभिनेत्रियों की मौजूदा पीढ़ी से उनके सपनों के किरदारों की सूची बनाने के लिए कहा जाता है तो चांदनी का नाम लगभग हमेशा सूची में सबसे ऊपर या उसके आसपास होता है। और फिर भी जब कोई श्रीदेवी के अलावा किसी और द्वारा इस भूमिका को निभाने की संभावना पर विचार करता है तो ये महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाता कि वो अकेली एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो इस भूमिका को इतनी शालीनता, हास्य, लालित्य और संयम के साथ निभा सकती थी। श्रीदेवी चांदनी है जैसे दिलीप कुमार देवदास हैं, अमिताभ बच्चन डॉन है तो रेखा उमराव जान है। ये अभिनय उन अभिनेताओं के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है जो किरदारों को मूर्त रूप देते हैं कि इस भूमिका में किसी और की कल्पना करना लगभग असंभव हो जाता है। और इसी वजह से चांदनी एक रोमांटिक आदर्श बन गई जो आने वाली रोमांटिक नायकों की पीढ़ी को प्रेरित करेगी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चांदनी एक तरफ तकनीकी श्रेष्ठता और उच्च निर्माण मूल्य के साथ दूसरी तरफ संगीत के मोर्चे पर भी फिल्म में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यश जी ने संगीत के उस्ताद पंडित शिव कुमार शर्मा, प्रख्यात संतूर वादक, और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, गुणी बांसुरी वादक की सेवाएं भी ली, जिन्होंने सिने संगीत निर्देशन के रूप में अपने कैरियर का शायद सबसे बेहतरीन संगीत एल्बम बनाया होगा। फिल्म में 9 गाने हैं और सभी बेहद गुणवत्ता वाले हैं। चांदनी फिल्म में सभी कलाकारों ने अद्भुत अभिनय किया है, खासकर 3 मुख्य कलाकारों ने। दिवंगत श्रीदेवी का अभिनय तो बेमिसाल रहा। वह फिल्म में बहुत सुंदर दिख रही हैं। फिल्म की कोरियोग्राफी भी अद्भुत है और इसे बहुत खूबसूरती से फिल्माया गया है। श्रीदेवी की याद आज भी बहुत आती है, लिखते हैं कि हम उन्हें मिस करते हैं। शुक्रिया, आपने इतना खूबसूरत संदेश हम तक पहुंचाया है। और आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। नदीम श्रवण का संगीत, समीर का लिखा गीत है। विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाजें। फिल्म का नाम दीवाना।
हमारे श्रोताओं को आज की गीतमाला बेहद पसंद आ रही है। कई श्रोता लिख रहे हैं कि कभी कभी फिल्म का जो मस्ती भरा गीत था वो हमें बहुत अच्छा लगा। और एक श्रोता लिखते हैं कि आपने लिखा कि फिल्म इनकार जो थी वो मैंने देखी थी दुर्ग नगर में अप्सरा टॉकीज में देखी थी, और उस फिल्म की एक बात से मेरी घटना जुड़ी हुई है कि उस टाइम मेरे पास एक घड़ी हुआ करती थी और उस घड़ी को मैंने उसी दिन खरीदा था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी विशेषकर खयाम की संगीत रचनाओं के लिए ख्याति मिली फिल्म है, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था, जबकि फिल्म के गीतकार साहिर थे। कभी कभी मेरे दिल के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार उन्होंने जीता था। वो गीत जिसमें गायक मुकेश को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में भी पुरस्कार मिला है, और ऐसी फिल्में बनना आज के दौर में बहुत मुश्किल लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी ने बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित कई मिलियन कमाए थे, जो साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आपका बोलना हमें बेहद अच्छा लगता है। आपकी आवाज में एक बहुत ही प्यारी सी खनक है और आपकी आवाज बहुत मीठी और मधुर है। आप ऐसा क्या करती हैं, क्या खाती हैं, हमें बताइए। शुक्रिया, मेहरबानी तारीफ करने के लिए। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चांदनी को यशराज फिल्म द्वारा न रिलीज की गई थी। जब किया गया था, ये फिल्म व्यापक और आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी थी, जो वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। लेकिन ये फिल्म बहुत चली और लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। एक श्रोता का कहना है कि कभी कभी जैसी फिल्में तो बहुत कम बनती हैं, बल्कि कभी कभी ही बनती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सागर सरहदी को याद करते हुए आज जो कार्यक्रम आपने दिया है वो बेहद अच्छा लग रहा है। विविध भारती से 2011 में हमने सागर साहब का एक लंबा साक्षात्कार सुना था, जो कि आपने प्रसारित किया था और जिसे कुशल उद्घोषक यूनुस खान जी ने लिया था। सागर सरहदी रोमांटिक फिल्म की कहानी लिखने में सिद्धहस्त थे। ये बात वो इंटरव्यू सुन के बहुत अच्छी लगी, और आज की गीतमाला के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश और फिर आपके प्रश्नों का जवाब। फिल्म का नाम है बाजार। आवाजें जगजीत कौर और पामेला चोपड़ा की। ये एक पारंपरिक गीत रचना है, खयाम साहब की धुन है। और अब आज के प्रश्नों का जवाब। हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा है कि सागर सरहदी का असली नाम था गंगा सागर तलवार। गंगा सागर तलवार, जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा है आपने। और उन्होंने किस फिल्म का निर्देशन किया? आप सभी ने बिल्कुल सही लिखा, उन्होंने बाजार फिल्म का निर्देशन किया था।